आप सब लोगों को प्रणाम। अब हम आज बात करेंगे गजकेसरी योग की। अभी हमसे किसी सज्जन ने पूछा कि गजकेसरी योग क्या है? आजकल क्या है कि बहुत से लोग जो है ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। ज्योतिषाचार्य उनसे कह देते हैं कि आपको गजकेसरी योग है और आप राजा तुल्य जीवन जियोगे या आने वाले टाइम पे राजनीति में कुछ बड़ा करोगे। अब हम यहाँ पे जानते हैं गजकेसरी योग क्या है? गजकेसरी योग एक बहुत बड़ा राजयोग है। इसको बहुत ही शुभ योग माना जाता है। मैंने जो अपने जीवन में देखा है कि किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है, तो वो अगर भले ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बना या कहीं किसी रियासत में, कहीं किसी राज परिवार में, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिसको गजकेसरी योग होता है, अगर किन्हीं कारणों से अन्य ग्रहों ने साथ नहीं दिया, गजकेसरी योग कुंडली में विद्यमान है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और अपनी प्रतिभा के, अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के दम पर ऐसा व्यक्ति जाकर के जो है राजा तुल्य रोगों में या राजाओं की सभा में जरूर बैठता है। या गजकेसरी योग का मैंने प्रभाव देखा। गजकेसरी योग बनता कैसे है? गजकेसरी योग चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, जैसे कि चंद्रमा से चौथे स्थान पे गुरु हो, चंद्रमा से सप्तम पे गुरु हो, चंद्रमा से दसम में गुरु हो, चंद्रमा से दसम सप्तम चंद्रमा के साथ गुरु हो, तो गजकेसरी योग बनता है। अब यहाँ पे गजकेसरी योग कितना पावरफुल है ये भी देखना चाहिए। चंद्रमा कितने अंश पे है, गुरु का कितना अंश है। अगर उच्च का गुरु है या उच्च का चंद्र है, या दोनों उच्च का गुरु है या उच्च का चंद्र है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो वाकई में व्यक्ति, मैंने अपने देश में ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े सीएम हुए हैं, ज़्यादातर कुंडलियों में गजकेसरी योग को पाया है। गजकेसरी योग की एक महिमा ये भी है कि गजकेसरी योग वाला जो व्यक्ति होता है काफ़ी विद्वान होता है, उसके अंदर पॉजिटिव विचारधारा बहुत ही अधिक पाई जाती है। अब चंद्र और चंद्रमा जो है वो गुरु का शिष्य है, देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है। चंद्रमा ने पढ़ाई लिखाई करी देवगुरु बृहस्पति के साथ, लेकिन चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति अपनी गुरु माता का जो है, अपनी गुरु पत्नी का अपहरण कर लिया था, तो नैसर्गिक शत्रुता भी चंद्र और गुरु में पाई जाती है। लेकिन गुरु शिष्य है। चंद्र जो है गंधर्वराज है, चंद्र जो है देवता है और वो देवगुरु है। तो इस गजकेसरी योग में चंद्रमा बहुत अच्छा फल देता है। गजकेसरी योग वाली कुंडली में मैंने चंद्र को बहुत अच्छा फल देते हुए देखा है। मैंने बहुत सारी कुंडली में देखा है कि चंद्रमा क्षीण अवस्था में भी है, लेकिन गजकेसरी योग है, गुरु देख रहा है चंद्रमा को, तो चंद्रमा अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को बहुत अच्छा फल देता है। तो गजकेसरी योग होना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में गजकेसरी योग है, तो उसने अपने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं और वो भगवान बृहस्पति की, भगवान विष्णु की उसके ऊपर कृपा है।